सोरा, कहाँ है मेरी कॉफी? सोरा। हाँ, अब तुम रोज कॉफी लाओगी, ये मैंने तुम्हें 1000 से भी ज्यादा बार समझाया है, लेकिन तुम लाती क्यों नहीं? मैं कॉफी नहीं ला सकती तुम्हारे लिए, क्योंकि कॉफी के बिना अगर तुम नहीं जी सकते तो तुम खुद बना लो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कॉफी जिंदगी में फिर कभी नहीं लाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी जोर से मुझ पर चिल्लाने की? थोड़ा धीमी धीमी आवाज में ही बातें करो, लेकिन जरा ढंग से बातें करो ना। क्या ढंग से बातें करूं? मुझे तुमसे डिवोर्स लेने का मन कर रहा है। डिवोर्स तक आ गई तुम? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो सकती है मुझे डिवोर्स देने के लिए? मैं होता हूँ जो तुम्हें चुनता हूँ। तुम मेरे साथ जिंदगी भर जियोगी और ऐसे ही सुकून की नींद सोने दोगी। मैंने मैरिज ब्यूरो वाले लड़कों को भी बुला दिया है। अच्छा, तो दिखाओ ने। एक्सक्यूज मी, आप जरा हटिए, हम मैरिज ब्यूरो से आए हैं। हाँ, तो सोरा मैडम, हम मैरिज ब्यूरो से आए हैं। हमें पता चला है कि आप जेडेब्रिये से डिवोर्स लेना चाहती हैं। हाँ, लेना चाहती हूँ। तो डिवोर्स लेने से पहले हम थोड़ी सिंपल क्वेश्चंस की क्या? हाँ, हम थोड़े सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उन सिंपल क्वेश्चंस की सिंपल आंसर्स देनी पड़ेंगी। मुझे सिंपल आंसर्स देने में कोई तकलीफ नहीं है। तो ये रहा आपका पहला सिंपल क्वेश्चन। तो आपने जेडेब्रा से शादी क्यों की? इसलिए क्योंकि इसमें आपकी पेरेंट्स की खुशी होगी, या इसलिए क्योंकि आप उससे प्यार करती हैं? इसीलिए क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज थी। इसका मतलब है कि आपकी पेरेंट्स की खुशी होगी, है ना? नहीं, मैं तो उसे जानती तक नहीं। मुझे मैरिज का अरेंज हुआ, मैंने हाँ कर दिया, उन लोगों ने हाँ कर दिया, मैरिज हो गया। हो, तो मैरिज होने के बाद आज तक आप लोगों ने अपना पेरेंट्स का झक क्यों नहीं छोड़ा? पेरेंट्स का झक यानी कि पेरेंट्स का घर। मैरिज होने के बाद सारे फैमिलीज अपने पेरेंट्स के घर छोड़कर अपने अपने घर में चले जाते हैं, अपनी खुद की घर बना लेती हैं और घर भी चला लेती हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लड़के वालों के घर में आ जाते हैं। इतना भी नहीं मालूम तुम्हें? ये घर तो आपका है, आप लड़की वालों का है, वो यहाँ पर क्यों रह रहा है? मुझे भी ये ठीक से नहीं मालूम। क्या इसलिए क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है और वो पैसे नहीं कमा सकता? कुछ तो बोलिए ना। हाँ, इसीलिए क्योंकि उसे पैसे नहीं है और वो कुछ सीख नहीं सकता। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। इसलिए हम आपको डिवोर्स देने में कोई तकलीफ नहीं ले सकते हैं। तो डिवोर्स देने से पहले आपको अपने पापा से इस बात की बात करनी है कि आप डिवोर्स देंगी या नहीं, और वो आपके पापा को एक्सेप्ट भी कर लेनी चाहिए। हाँ, हटो यहाँ से, हटो। हाँ, सोरा, अब मैं तुम्हें डिवोर्स के बारे में थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। एक बार तुमने डिवोर्स ले लिया तो ये बात दुनिया भर पहुँच जाएगी, और अगर आपको डिवोर्स लेना चाहिए तो आपको इस बात की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। तो मैं तुमसे थोड़ी देर बातें करूंगा, तब तक तुम अपनी कॉफी भी अरेंज कर ले सकती हो। मैं बस चिल्लाऊंगा और तुम अपनी कॉफी अरेंज कर लो, ठीक है? हाँ सोरा, आज से हजारों बार मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा कि डिवोर्स लेने के बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी है और कैसी थी डिवोर्स लेने से पहले। तो आज तक तुमने जेडेब्रिये के साथ भले ही बहुत मुश्किल भरी जिंदगी जी है, लेकिन आज के बाद पता नहीं क्या क्या हो सकता है, ये मैं नहीं जानता। देखो, पूचाइना, नीना, पियमॉन, जेसी, जेम्स, ये सब भी बहुत बहुत दुखी हैं। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। तो तुम डिवोर्स देना चाहती हो या नहीं? अपनी जिंदगी को तोड़कर फिर से शादी नहीं करना चाहती हो या हाँ? मैं जेडेब्रा से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर एक बार डिवोर्स ले लिया जाए तो बाद में तुम किसी से शादी भी नहीं हो पाएगी। तैयार? तैयार। सारे पति एक जैसे होते हैं, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तैयार हूँ। ठीक है। क्या? जेम्स को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? ये सच है? हाँ। क्या तुम ठीक कह रही हो? चलो सब ढूंढते हैं। हाँ, वो स्कूल से घर नहीं आया है। हाँ, तो अब तक आप लोगों ने देखा
कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं। तो अब तक तो बहुत बुरा हुआ और ये लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं और सोरा तो डिवोर्स के लिए पक्की भी हो गई है। लेकिन अब सोरा ने जब डिवोर्स लेने की बात आसमान में उड़ा दी, तब जेम्स का किडनैप होने का, शायद जेम्स नहीं है वो तो पियमोन है ना, फिर उन्होंने जेम्स क्यों कहा? वैसे भी पियमोन को किडनैप करने का मैसेज आ गया था। फिर जेरेब्रा, सोरा, जैसी तो मैं हूँ। फिर जेरेब्रा, सोरा, उसका नाम भूल गई मैं। हाँ याद आया, जिराफरी और लायन दादाजी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन कुछ भी कर उन्हें पियमोन की रक्षा कर लेनी चाहिए। यही हम गॉड से प्रार्थना करते हैं और आप भी गॉड से प्रार्थना कीजिए कि पियमोन सेफ रहे। इसलिए गॉड से प्रार्थना कीजिए। बाय बाय। क्यों किडनैप किया तुम लोगों ने हमारे बच्चे को? हमें 20 करोड़ का इनाम चाहिए जेरेब्रा और सोरा। तुम लोगों की फैमिली तो आजकल बहुत ही रिच हो रही है ना। हमें 20 करोड़ देने में तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? मम्मी मुझे बचाओ। पियमोन, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए हमारी जान दे देंगे। पियमोन, तुम वहीं पर रहना, तुम्हें कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो तुम्हारा बच्चा है सोरा, मैं उसे क्यों बचाऊं? मैं चला। सोरा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जेरेब्रा भले ही यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम लोग मिलकर इस प्रॉब्लम का सुलझावा कर लेंगे, ठीक है? तुम रोना मत। अच्छा, डक कहीं की और बुल कहीं के, मैं तुम नमूनों को पहले से ही जानता हूँ, इसलिए तुम चुपचाप उस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, वरना पुलिस को बुलानी पड़ेगी। पुलिस को तो बुला ही लो, लेकिन जिससे पहले हमें 20 करोड़ का इनाम नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हारे बच्चे हमारे पास रहेंगे। हाँ, अब डायल करता हूँ 100। हाँ, पुलिस स्टेशन। हाँ, मैं जेरेब्रा बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा किडनैप हो चुका है। अभी हम ये कौन सी जगह है? हाँ, ये सहारा डेजर्ट के बीच में है। जल्दी आ जाइए और हमें बचा लीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए। हाँ जेरेब्रा साहब, हम पुलिस वाले हैं और ये सहारा डेजर्ट के बीच में होने वाली जगह है। हम यहाँ पर कई सालों से देख रहे हैं कि कुछ किडनैपर्स अपने बच्चों को, यानी कि आप लोगों जैसे बुद्धू फैमिलीज की बच्चों को किडनैप कर यहाँ पर ला रहे हैं ताकि वो पैसे कमाएं। इसीलिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए जाओ और अपने बच्चों को बचाने में लग जाओ। तो मैं पुलिस वाला हूँ। तुम चोर कहीं के लोगों ने मेरे तो नहीं है वो, जेरेब्रिये के बच्चों को क्यों किडनैप किया है बताओ? हमने इसीलिए किडनैप किया क्योंकि हमें अर्जेंटली 20,000 रुपए चाहिए। अगर रुपए चाहिए तो तुम बैंक में लोन भी ले सकते हो। देखो, अगर किडनैपिंग कर तुम और भी पैसे कमाओगे तो तुम्हें जितने पैसे कमाए हैं उतने दिनों के लिए जेल में सड़ना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? आप एक बात समझ लीजिए, बैंक में हमारा कोई अकाउंट नहीं होता है। तो बना लीजिए अकाउंट। हमें चोर कहते हैं, बैंक में काम करने वाले नहीं कहते। तो बैंक में काम करने वाले शुरू करोगे तो बैंक में काम करने वाले बन जाओगे, उसके बाद लोन लोगे तो पैसे मिलेंगे और थोड़ी ही दिनों में जॉब करते करते पैसे की लोन चुकाओ। हमें कुछ काम के बिना फ्रीली पैसे चाहिए। वो तो बेगर्स बन जाओ, रोड में बेगिंग करो। हम जो चाहते हैं वो करेंगे, आप पुलिस वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारे। हाँ, तो देखते हैं। मैंने पहले से ही स्पेशल ऑफिसर को बुला रखा है, जब वो आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ। देखते हैं। अरे भाई, मैं ही हूँ वो स्पेशल ऑफिसर। आप लोग ने मुझे जोकर समझ के रखा है, लेकिन मैं हूँ स्पेशल ऑफिसर। चलो भाई, जेल चलो। चलो। और तुम भी छोड़ो। चलो, जेल चलो। तुम्हें उतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जेल चलो। जेल चलो। अरे, वो तो कहीं और भी सेटल हो चुकी है। ये है मेरी निंजा टेक्निक। अरे नहीं, उन्होंने मेरे पियमोन को फेंकने की कोशिश की है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। पियमोन।